हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th इंडाइसिस के फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से क्या बोला हुआ है। तो देखिए, इसको फिर से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 32 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2⁵ इंटू 2/5 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू -1/2 इंटू 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2⁵ इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई, अच्छा 2⁻⁻2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नीचे ला करके पावर को पॉजिटिव बना देता हूँ, डिवाइडेड बाई। ठीक है, 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4⁻3 इंटू -1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो भाई, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, और ये 3 से ये 3 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 2⁻⁻1 इंटू 2⁻1। समझ गए? अच्छा, डिवाइडेड बाई। वैसे स्टूडेंट एक काम करते हैं, ये 2⁻⁻2 है ना, इसको ऐसे ही रखता हूँ, इसको ऐसे ही रखता हूँ। अभी देखें क्या करना है। 2⁻2 को ऐसे ही रखो, ठीक है। तो 2⁻2 डिवाइडेड बाई, ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4⁻1। अब इसको सॉल्व करो। देखो, तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर -1 +1 डिवाइडेड बाई 2⁻2 डिवाइडेड बाई 4⁻1 है तो इसको मैं 2⁻2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? अच्छा, इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ऊपर जा करके पावर पॉजिटिव होगा तो 2⁻2 + 2, तो बेटा 4 ये कट के आंसर 0 आएगा, तो यहाँ 1, तो इसका आंसर जो है वो 4 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, इसको सिंपलीफाई करना है, कुछ और है क्या? नहीं, ठीक है। देखो, 5 का स्क्वायर रखो एज इट इज़, और यहाँ पे 2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 12 इंटू 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस का 7 + 2x डिवाइडेड बाई 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5⁻³ इंटू 2x। इसको सॉल्व करो, बेस सेम पावर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 2x + 12 बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ क्या आएगा, -7 2 जा 14, ठीक है, प्लस 4x। समझ गए? अब ये पावर जाएगा पलट के ऊपर तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 6x। तो देखो, 2x और 4x, 6x ये कट जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बचा, 5⁻12 में से 14 माइनस करोगे तो -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/25। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, x लिखो एज इट इज़, ठीक है, ये पावर जाएगा ऊपर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसको l को रखो एज इट इज़, इनटू
ये x रखो एज इट इज़ और n रखो एज इट इज़, ये पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, m एज इट इज़, फिर इंटू x रखो एज इट इज़, l माइनस m हो जाएगा और ये n एज इट इज़। ठीक है, अब बेस सेम पावर ऐड होगा तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, x रेज टू पावर ml माइनस nl इंटू x रेज टू पावर nm माइनस lm इंटू x रेज टू पावर ln माइनस mn। अब क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड, तो x रेज टू पावर ml माइनस nl फिर प्लस nm माइनस lm फिर प्लस ln माइनस mn। देखो nl और ln ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है ml और ये ml, mn और mn, तो यहाँ पे क्या है x रेज टू पावर 0, तो आंसर आ गया 1। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको भी हमें वैसे ही करना है, तो देखो x रेज टू पावर a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी इंटू x रेज टू पावर b प्लस सी माइनस a इंटू बी माइनस सी इंटू x रेज टू पावर c प्लस a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x रेज टू पावर कितना आएगा, देखो देखो तीनों में ना बेस सेम है तो पावर ऐड कर दूं मैं पहले, तो पावर को मैं पहले ऐड कर देता हूं, तो a प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी फिर प्लस b प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी फिर प्लस c प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। ठीक है जी। अच्छा, अब x रेज टू पावर इसको मल्टीप्लाई करो, a को a से करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, a को माइनस b से करोगे तो क्या आएगा माइनस ए बी, b को a से करोगे तो क्या आएगा प्लस ए बी, और b को माइनस b से करोगे तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर, c को a से करोगे तो क्या आएगा माइनस ए सी, और c को b से करोगे तो क्या आएगा प्लस बी सी। फिर यहाँ पे साइन पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, b को b से करोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर, b को c से करोगे तो क्या आएगा माइनस का बी सी, फिर c को b से करोगे तो क्या आएगा प्लस का बी सी, फिर c को माइनस c से करोगे तो क्या आएगा c को माइनस c से करोगे तो क्या आएगा माइनस सी स्क्वायर, फिर a को b के साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस ए बी, और फिर a को c के साथ करोगे तो क्या आएगा प्लस का ए सी। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, फिर c को c के साथ करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर सी स्क्वायर, फिर c को माइनस a के साथ करोगे तो माइनस का ए सी, फिर a को c के साथ करोगे तो प्लस का ए सी। ठीक है, और a को माइनस a के साथ करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर, और फिर माइनस b को c के साथ करोगे तो प्लस का बी सी, और b को a के साथ करोगे तो प्लस का नहीं, एक मिनट, माइनस b को c के साथ करोगे तो माइनस का बी सी, और माइनस बी के ए के साथ करोगे तो प्लस का ए बी। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर पॉजिटिव और ये ए स्क्वायर नेगेटिव। ठीक है, माइनस ए बी प्लस ए बी, ये और ये कैंसिल। ठीक है, और ये बी सी कैंसिल। ठीक है, अब देखो ये ए सी नेगेटिव है और ए सी ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से देखो ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब क्या बचा देखो यहाँ से
ये बी सी पॉजिटिव है और ये बी सी नेगेटिव है ना, और ये कैंसिल, बस सब कुछ कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया, एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। देखिए हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करो, देखो इसको पॉजिटिव बना दो, 1/a प्लस बी, फिर इनटू इसको पॉजिटिव बनाओ, 1/a प्लस 1/b। तो 1/a प्लस बी को रखो एज इट इज़, इनटू ए बी ले लीजिए एलसीएम, तो क्या आएगा b प्लस ए। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, ए बी। चेक कर लो, ये रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बेटा ये x प्लस वाई प्लस जेड को रखो एज इट इज़, और इसको पॉजिटिव बना दो, 1/x इंटू 1/y, फिर प्लस 1/y इंटू 1/z प्लस 1/z इंटू 1/x। तो अब ये x प्लस वाई प्लस जेड रखो एज इट इज़, और नीचे से एलसीएम ले लो x y और z। तो क्या आएगा, x y से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, z बचेगा, इसको डिवाइड करोगे तो x बचेगा, और इसको डिवाइड करोगे तो y बचेगा। तो बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो x y z बच गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमें देखो ये वेरीफाई करना है ना, तो क्या करो, इन तीनों ही वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू कंसीडर कर लो, जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक है, जो आपका मन कर रहा है वो ले लो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट वैल्यू ले लेता हूँ, a रेज टू पावर a इज इक्वल टू सी रेज टू पावर z, ठीक है। अब क्या करो, देखो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, b रेज टू पावर y। तो a को रखो एज इट इज़, और c की जगह पे क्या पुट कर दो, b रेज टू पावर y, और ये वाला z एज इट इज़। फिर a को रखो एज इट इज़, और c की जगह पे क्या पुट कर दो, देखो b की वैल्यू क्या है, a रेज टू पावर x, तो a रेज टू पावर x, और ये y z एज इट इज़। और जब ये दोनों सेम होता है तो पावर 1 लिख सकता हूँ, तो x y z इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी का जो बचे हुए पार्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। चैनल पे बने रहें, चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और सुशांत को सपोर्ट करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।